उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून काज़मी साहब ने एक बार फिर से कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। उनका कहना है कि भारत में सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है। आज तक कांग्रेस ने मुसलमानों को मुख्य धारा से जुड़ने नहीं दिया। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ शमून काज़मी साहब हैं, उनसे जानेंगे कि ऐसी क्या वजह रही कि कांग्रेस को लेकर के इतनी नाराज़गी है उनके दिल में। सर, कांग्रेस से ऐसी क्या नाराज़गी है और क्या कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ किया है अभी तक? नहीं, मेरी पर्सनल कोई नाराज़गी नहीं है। मैं किसी से मेरा कोई न मतभेद है। मतभेद तो हो भी सकता है, मनभेद नहीं है। तो हम तो राजनीतिक तौर से ये जानते हैं कि हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमारे जो आज़ादी के हमारे सूरमा थे उसमें हिंदू और मुसलमान सभी थे, सिख और ईसाई सभी थे। हम भारत के लोगों ने मिलकर के अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। मैं तो ये बात कहता हूँ कि मैं तो मुस्लिम पीरियड को भी ये नहीं मानता हूँ कि वो भारत के लोग थे, बल्कि हम भारतीयों पर जो बाहर के लोग हुकूमत कर रहे थे। आज की जो सरकार है हम भारतीयों की सरकार है। आज के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के मूल के हैं। आज हम भारतीयों पर भारतीय अब हुकूमत कर रहे हैं और ये हुकूमत हमारी वो है जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम कर रही है। आज़ादी के बाद कांग्रेस को एक बहुत लंबा समय मिला, 60 साल उन्हें मिले। उन 60 साल के अंदर अगर आप एक जायज़ा लेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आप लेकर कश्मीर से और कन्याकुमारी तक, आप यूपी से लेकर के महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र से लेके आप जो है वो गुजरात से लेकर के आपका जो है पूरा घूम आइए पूरे देश को आप। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर ये होता था कि ऐसा लगता था जैसे दंगों में सरकार चल रही है। यानी जब हम बड़े हुए तो ये देखते देखते बड़े हुए कि आज मुरादाबाद में दंगा हो गया, आज फला जगह हो गया, मेरठ के अंदर हो गया, आज जो है वो आगरा के अंदर हो गया, आज मुजफ्फरनगर के अंदर हो गया, आज फला जगह हो गया। चारों तरफ से ये खबरें आती थी तो ऐसा लगता था कि लोग जो हैं जब निकलते थे घर तो एक खौफ रहता था कि लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। और ये सब कांग्रेस जो अपने आप को ये कहती है कि हमने देश के लिए बहुत काम किया है और हमने ये दिया है और हमने एम्स दिया है। अरे आज आप उठा के देखिए कि इन 10 सालों के अंदर जो काम किया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो बेमिसाल है। आज हम जिस उत्तराखंड के अंदर खड़े हैं, यहाँ इन पहाड़ी रास्तों पर जाना एक बहुत बड़ी चीज़ बहुत बड़ा एक ऐसा होता था कि 4 धाम यहाँ हैं। उनकी यात्रा करने के बाद लोग जो हैं ये समझा करते थे कि बस अब वापस नहीं आएंगे। आज आप 4 धाम की यात्रा करके आप तीर्थ स्थलों पे जाकर के अपने परिवार के साथ जाके मिल जाते हैं। आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने विकास कार्य निष्पक्ष तौर से हुए हैं वो एक उल्लेखनीय नहीं, अनुसरणीय हैं और विश्व को इसका अनुसरण करना चाहिए। मैं ये बात आपके साथ ये कहना चाहता हूँ कि मुरादाबाद के अंदर ईदगाह के अंदर दंगा हुआ तो ये लोग क्या कहते हैं कि साहब वो आरएसएस कराती थी। अगर आरएसएस कराती थी तो तुम क्या कर रहे थे? अब मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि जब भागलपुर के अंदर दंगा हुआ तो भागलपुर का डीएम क्या आरएसएस के अंडर में था या वहां की कांग्रेस की सरकार के अंडर में था? जब मुरादाबाद के अंदर जो अधिकारी ऑर्डर कर रहा था गोली चलाने के, तो क्या वो आरएसएस के अंडर में आता था, बीजेपी के अंडर में आता था या वो कांग्रेस के अंडर में आता था? मेरा ये अनुभव है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ना चाहें तो दंगा नहीं हो सकता और उसकी मिसाल ये सरकार है। पूरे देश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ कहीं भी दंगा नहीं है और पूरा देश दंगा मुक्त है। और उसका नतीजा ये है कि मुसलमानों के बच्चे 40-50 यूपीएससी में आ रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि एक आरोप आपने लगाया कुछ हत्या का इनके ऊपर, क्या ऐसी क्या नहीं, मैंने ये कहा है कि वो तो आप उठा के देख लीजिए कि जब यानी 1947 से और अब तक जो है लाखों लोग जो हैं और ख़ासतौर से लाखों मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं इनके ज़ेर इंतज़ाम, इनके शासन के अंदर, यानी कांग्रेस के शासन के अंदर लाखों मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं। लाखों मुसलमान जो है फसाद के नज़र हुए हैं। हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, मगर मुसलमानों के एक आंकड़े के मुताबिक लगभग मैं समझता हूँ कि 15-20 लाख नहीं 25 लाख तक वो आंकड़ा पहुँच जाता है। अगर आप उठा के देखेंगे, उनकी गिनती करेंगे और उस पर देखिए हाशियास्पद बात यह है कि किसी एक आदमी को सज़ा नहीं दी गई। अभी जो 35 या 70 जो मुसलमान मल्याने के अंदर मारे गए थे, उठा करके जिनकी नहर में जाके लाशें मिली थी, उसके अंदर आप ये देखिएगा कि किसी एक आदमी को भी सज़ा नहीं मिली, किसी एक को भी। आपका जो आरोप है, नहीं आपका जो आरोप है पूरा, ये कांग्रेस को 60 साल का जो उनका शासन रहा, उस शासन के दौरान
20 से 25 लाख मुसलमानों की हत्याएं कांग्रेस के शासन में हुई हैं, तो इसका सीधे तौर पर दोषी आप कांग्रेस को मानते हैं? बिल्कुल कांग्रेस को मानते हैं। और कांग्रेस ने जितने काम किए हैं इस देश के अंदर, ये हिंदू मुसलमानों में जो नफरत पैदा हुई, जो खाई पैदा हुई है, ये सब कांग्रेस के कार्यकाल की देन है। आज आपको बता दें कि कांग्रेस का जो दामन है वो खून से लथपथ है। और कांग्रेस, ये वजह है कि मुसलमानों को ये बात जो है वो ज़रा देर से मुसलमानों ने संज्ञान लिया। मैं तो आज ये बात कह रहा हूँ और बहुत ही अपने मुस्लिम भाइयों से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इन्होंने आपका सिर्फ इन्होंने तुष्टीकरण किया। इसी को तुष्टीकरण कहते हैं कि दिया कुछ नहीं, तुष्टीकरण करते रहे, खुश करते रहे। आज की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे कार्य कर रही है और संतुष्टिकरण पे काम कर रही है, सारे समुदायों के साथ में यकसा जो है। अब आप बताइए, यहाँ से जो है जितने विकास कार्य हुए हैं, जितने रोड बने हैं, उन पे सब चलते हैं ना। हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है, उसमें तो कांग्रेसी भी चलते हैं, उसका फ़ायदा तो वो भी उठा रहे हैं। तो आज यही वजह है कि देश के लोगों ने अपने प्रधानमंत्री और अपने जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर विश्वास किया। सारे जब देखिए 3 स्टेट जीत के आए तो लोगों ने इसका संज्ञान ले रहे हैं ना लोग। इसलिए आज इसी अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम लोकतंत्र के अंदर जी रहे हैं और लोकतंत्र में हम सबकी सरकार है। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 41 परिवारों को ज़िंदगी दे करके एक मिसाल कायम की कि पूरी दुनिया वार में है। बूढ़े बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं। इजराइल जो है फ़लस्तीन से लड़ रहा है और आपका रशिया जो है यूक्रेन से लड़ रहा है, ईरान इराक से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है। भारत वो है जो अपने मज़दूरों को जो टनल में फंस गए थे उन्हें निकाल के ला के नई ज़िंदगी दे रहा है। यही हमारी भारतीयता है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून काज़मी साहब थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस का दामन मुसलमानों के खूनों से रंगा हुआ है। अपने 60 साल के कार्यकाल में मुसलमानों को लगभग 20 से 25 लाख की आबादी को उन्होंने मरवाने का काम किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस सर्वजन हिताय की बात करती है, सब लोगों के साथ चलने की बात करती है, लेकिन एक इतना बड़ा आरोप एक मुसलमान व्यक्ति के द्वारा लगाना कांग्रेस के ऊपर कहीं ना कहीं 2024 में कांग्रेस के लिए मुश्किल का सबब बनने वाला है। दानिश खान, ABP लाइव, उत्तराखंड।